नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे कच्चे कर्मचारी जॉब सुरक्षा के बारे में। क्या क्या आपको फ़ायदे मिलेंगे, सैलरी किस तरीके से बढ़ेगी और क्या कुछ सैलरी किस पोस्ट पर होगी। कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जुड़ोगे तो अपने परिवार से जुड़ सकते हो। लगभग 19,000 कैंडिडेट जुड़े हुए हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप टेलीग्राम का यूज़ नहीं करते हैं तो व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले तो क्या कुछ फ़ायदे होंगे। जॉब सिक्योरिटी में आप सभी को पता है, ऑर्डिनेंस 14 अगस्त को जारी किया गया था, 15 अगस्त से लागू किया गया है। और इस ऑर्डिनेंस का फ़ायदा क्या होगा, जो भी HKRN में 5 साल कंप्लीट अपने कर रहा है उसको जॉब सुरक्षा मिल रही है। 58 साल तक आपको हटाया नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्ट बन चुका है। तो 58 साल तक आप नौकरी करते रहेंगे। अब बात आती मिलेगा क्या क्या। ठीक है, तो सबसे पहले तो सैलरी की ही बात कर लेते हैं। सैलरी की बात करोगे तो आप ऑर्डिनेंस के बेस पे ही बताऊंगा मैं आपको, कोई ये नहीं कि अपनी तरफ से कोई बातें फेंक रहा हूँ। जो ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है उसी के बेस पे बात करेंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्लियर यहाँ पे सैलरी के बारे में। पहले ये फर्स्ट शेड्यूल आ चुका है। पहले तो फर्स्ट शेड्यूल को ही समझ लो। फर्स्ट शेड्यूल क्या है, तो यहाँ पे देखोगे ये है फर्स्ट शेड्यूल। ठीक है, ऑर्डिनेंस में बहुत जगह लिखा मिलेगा ये फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल का मतलब है जिसको 5 साल से 8 साल हो गए हैं उसकी बेसिक पे 5% और ज़्यादा सैलरी दी जाएगी। जिसको 8 से 10 हो गए हैं उसको बेसिक पे 10% ज़्यादा सैलरी मिलेगी। और जिसको 10 साल से प्लस हो गए हैं उसको 15% सैलरी मिलेगी। तो इसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस का फर्स्ट शेड्यूल। ठीक है, उसके बाद सैलरी किस तरीके से बनेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जाओगे, यहाँ से देखोगे जो भी एलिजिबल कर्मचारी है, ठीक है, एलिजिबल कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय, उसको एंट्री पे इन पे लेवल ऑन द कोरस्पोंडिंग पोस्ट, यानी जिस भी पोस्ट पे वो लगा हुआ है उसकी जो एंट्री पे होती है, एंट्री पे का मतलब होता है बेसिक पे। ठीक है, अब आप मान के चलो CET में लगे, ठीक है, आप लगे ग्रुप डी में, तो आपके एंट्री पे के है 16,900 बेसिक पे है। ठीक है, वो एंट्री पे है आपकी। ठीक है, आप लगे क्लर्क तो 21,200 एंट्री पे है। आप ग्राम सचिव लगे तो 25,500 एंट्री पे है। आप JE लगे तो 35,400 एंट्री पे है। अगर आप JBT टीचर लगे तो भी 35,400 है। ठीक है, आप TGT लगे तो 44,900 है TG एंट्री पे। तो ये होती है आपकी एंट्री पे, यानी बेसिक पे आपकी जो है उसके ऊपर फर्स्ट शेड्यूल लागू होगा। पक्के कौन से हो रहे हैं, जॉब सिक्योरिटी किसको मिल रही है, 5 से 8, 8 से 10 और 10 से प्लस वालों को। यानी अगर आपकी 5 से 8 हुए हैं तो आपको मिलेगी बेसिक प्लस 5%। यहाँ पे 8 से 10 हुए हैं तो बेसिक प्लस 10%। और इसमें आपको 15% बेसिक पे मिलेगी। तो ये इस तरीके से बनेंगी आपकी सैलरी। मेन बैटर रहेगा आपकी एंट्री पे क्या है। अगर ग्रुप डी के पदों पर लगे हो, ठीक है, मैं छोटा छोटा मोटा मोटा आइडिया आपको बता देता हूँ। अगर ग्रुप डी के पदों पर लगे हो और 5 साल हो चुके हैं तो लगभग सैलरी होगी 19,900। ठीक है, चाहे PN लगे हों, चौकीदार लगे हों, गनमैन लगे हों, स्वीपर लगे हों, ठीक है, लगभग सैलरी यही रहेगी जिसके 5 साल हो चुके हैं। अगर 10 साल हो चुके हैं यानी 8 से 10 के बीच में हो तो आपको 21,900 के तकरीबन मिलेंगे। ठीक है, और डिपार्टमेंट सैलरी देगा, HKRN की तरफ से सैलरी नहीं आएगी। बाद में डिपार्टमेंट के अंडर आ जाओगे ऑर्डिनेंस लागू होते ही आप पे। आपका डिपार्टमेंट जिस टाइम ऑर्डिनेंस लागू कर देगा, एक्ट लागू कर देगा, जॉब सिक्योरिटी में आपको ले आएगा। तो सैलरी ग्रुप डी वालों को ये मिलेगी, चाहे आप कोई सी पोस्ट पे हो, अटेंडेंट हैं, ठीक है, बेलदार हैं,
या फिर पीएन लगे हुए हैं, स्वीपर लगे हुए हैं, कुक लगे हुए हैं, माली लगे हुए हैं, तो ग्रुप डी में ये पोस्ट वो रहेगी। अब बात आती है सैलरी किस तरीके से बढ़ेगी, ठीक है। तो मैं आपको यहीं पे क्लियर कर दिखा देता हूँ, ये लिखा हुआ है यहाँ पे स्पष्ट। द कंसोलिडेटेड मंथली रेम्यूनरेशन शैल बी इंक्रीज विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी, 1 जनवरी, ठीक है। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है ये 1 जनवरी को एंड 1 जुलाई, 1 जुलाई ईयर कोरस्पॉन्डिंग टू द इंक्रीज ऑफ डियरनेंस अलाउंस, यानी आपके को भी महंगाई भत्ता दिया जाएगा 1 जनवरी को और 1 जुलाई को, ठीक है। साल में 2 बार बढ़ेगी, मैंने कितनी बार बताया है, 3 बार। तीसरी बार कब बढ़ेगी इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। 1 जनवरी को बढ़ेगी, 1 जुलाई को बढ़ेगी, ठीक है। 2 बार बढ़ेगी है। किस तरीके से बढ़ेगी, या तो 3% या 4% या 5%, जिस तरीके से पक्के कर्मचारियों को डीए दिया जाता है। अभी 53% चला हुआ है, जुलाई में फिर घोषणा होगी, जनवरी में फिर घोषणा होगी इसकी, ये 57 हो जाएगा या फिर 56 हो जाएगा, ठीक है, पक्के कर्मचारियों का। तो आपका स्टार्टिंग से शुरू होगा, ठीक है। आपका 0 से स्टार्ट होगा, 53% आपको नहीं मिलेगा, क्लियर बता देता हूँ, ठीक है। बहुत सारे आपको गलत जानकारी दे रहे होंगे। उसके बाद बात आती है तीसरी बार कब बढ़ेगी, तो तीसरी बार देखोगे यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा। द गवर्नमेंट में नोटिफाई एन इंक्रीमेंट, ठीक है, इंक्रीमेंट भी मिलेगा, ठीक, 1st ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कॉम्युनिसमेंट ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। यानी इंक्रीमेंट कब लगेगा, इंक्रीमेंट लगेगा अब 15 अगस्त से आप जॉब सिक्योरिटी में आ रहे हो, 15 अगस्त से आप जॉब सिक्योरिटी में आ रहे हो, यानी अगर आपका डिपार्टमेंट अभी जनवरी में भी लागू करेगा आप पे, तब भी आपका लागू कब से होगा, 15 अगस्त से लागू होगा, ठीक है। यानी 2025 में 15 अगस्त से ही आप पर इंक्रीमेंट भी लागू हो जाएगा, ठीक है। 15 अगस्त 2025 से ही इंक्रीमेंट भी लागू हो जाएगा। इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, इंक्रीमेंट का मतलब होता है 16,900 ग्रुप डी की बेसिक है, उसके ऊपर प्लस आपको 5 साल होने का 5% मिल रहा है, तो ये जो 16,900 है ना, इसको ही बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। ये कितनी हो जाएगी, 17,400 बेसिक हो जाएगी आपकी, ठीक है, 17,400 हो जाएगी। उसके बाद ये 17,900 हो जाएगी, तो इस तरीके से बढ़ती रहेगी, ठीक है। इंक्रीमेंट भी इस तरीके से बढ़ेगी। अभी जो ग्रुप डी में 2018 की भर्ती में लगे हुए थे, ठीक है, उनकी भी 16,900 थी बेसिक, अब वो 19,600 पे पहुंच चुके हैं, उनकी बेसिक अब ये है, ठीक है। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी। पोस्टों पे बता दिया, ग्रुप डी पे लगभग 19,900 सैलरी बढ़ेगी, जिसका 5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, ठीक है। कुछ पोस्टें ऐसी है जिनमें ज़्यादा फायदा होगा, जैसे जेई की है, जेई में 35,400 तो बेसिक होगी, प्लस उसके ऊपर 5% 10% मिलेगा, ठीक है। जेबीटी वाले हैं, इनकी भी यही होगी, लेकिन जेबीटी एच कैरन में या कच्चे कर्मचारी लगे नहीं हुए हैं, ठीक है। गेस्टों को भी इसी तरीके से फ़ायदा होगा, गेस्ट टीचर जो हैं, और साथ में जो कोई टीजीटी पे अगर किसी को सुरक्षा मिल रही है तो उसकी 44,900 बेसिक है। फार्मासिस्ट है, उसकी भी इसी तरीके से फ़ायदा होगा, ठीक है। तो बहुत सी पोस्टें ऐसी हैं जिनमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बाकी डिटेल से वीडियो सैलरी के ऊपर बहुत जल्द आपके सामने होगी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जानकारी कैसी रही कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।